हेलो बच्चों। आज हम लाए हैं आप लोग के लिए सीबीएसई क्लास 12 का सिलेबस 2023 और 24 के लिए। देख सकते हैं सीबीएसई क्लास 12 सिलेबस 2023-24। इसमें आप लोग को 6 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। पहले यूनिट में आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना पड़ेगा जो कि 8 नंबर का है। और दूसरा यूनिट है अलजेब्रा जिसमें आप लोगों को मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ना पड़ेगा जो कि 10 नंबर का है। और तीसरी यूनिट है कैलकुलस जिसमें आप लोग को डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा जो कि 35 नंबर का है। यही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर इसी में आप लोग को मिलेंगे। आप लोग अगर अच्छे से कैलकुलस कर लेते हैं 35 नास का आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग को मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेबस नवंबर तक मैं आप लोग को ख़त्म करवा दूँगा। कैलकुलस आप लोग का पूरा अच्छे से हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फोर्थ यूनिट है वेक्टर्स एंड 3D। यहाँ पर आप लोग को वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप लोग को पढ़नी पड़ेगी जो कि 14 नंबर की है। और पाँचवीं यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि 5 नंबर की है। 6 यूनिट में आप लोग को प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा जो कि 8 नंबर का है। टोटल आपका 80 नंबर का ये हो जाएगा। आप लोगों को 20 नंबर मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट से जो कि 20 नंबर का हैं। इंटरनल असेसमेंट का अर्थ है आप लोग जैसे कि कॉलेज में आप अपने स्कूल में कोई भी एक्टिविटी करते हो तो वो आप लोग को टीचर की तरफ से आप लोग को 20 नंबर दिए जाएंगे। बाकी आप लोग का 80 मार्क्स का ये सिलेबस है। 20 नंबर आप लोग को कॉलेज की तरफ से मिलेंगे। अब हम लोग आपको बुक की हेल्प से पूरा सिलेबस अच्छे से समझाएंगे। आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पूरा आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्लास 12 मैथ की ये फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट पार्ट में पहले जो यूनिट था रिलेशन एंड फंक्शन वो यहाँ पर आप लोग को पढ़नी पड़ेगी। रिलेशन फंक्शन में मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आप लोग का फर्स्ट यूनिट में है। तो आप लोग को ये दोनों चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। इन दोनों चैप्टर के टॉपिक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन मिलेगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन मिलेगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन मिलेगा, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्सिबल फंक्शन मिलेगा, उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन मिलेगा। इसमें सिर्फ आप लोग को 3 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इंट्रोडक्शन, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब आ जाते हैं सेकेंड यूनिट में जो कि अलजेब्रा मैंने बताया था। इसमें आप लोग को 2 चैप्टर थे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं आप लोग को मैं बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन तो हर चैप्टर का पढ़ना ही पड़ेगा आप लोग को। मैट्रिक्स है, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, उसके बाद ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स है, उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, उसके बाद सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, इसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है। उसके बाद डिटर्मिनेंट में आ जाते हैं। उसमें आप लोग को डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर। थर्ड यूनिट आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट होता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से, जिसमें आप लोगों को कुल 8 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मीन वैल्यू थ्योरम। ये आप लोग को पढ़ना है। और सिक्स्थ में आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये इसी का पार्ट है, डेरिवेटिव का ही, यानी कि ये पूरा एक यूनिट में आता है। जिसमें आप लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ना पड़ेगा। अब हम सेकेंड पार्ट आप लोग को दिखाने वाले हैं जिसमें आप लोगों को की शुरुआत होगी इंटीग्रेशन से। देख सकते हैं ये सेकेंड पार्ट है। इसमें आप लोग की इंटीग्रेशन से शुरुआत होती है। इंटीग्रेशन ही कैलकुलस का ही पार्ट है, यानी कि ये थर्ड यूनिट में आता है। तो इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा जिसमें आप लोग को इंटीग्रेशन एज अ इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि इनके कहने का मतलब है जो डिफरेंशिएशन उसका उल्टा ही ये इंटीग्रेशन होता है। उसके बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, डिफिनाइट इंटीग्रल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अ कैलकुलस, एवोल्यूशन ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन,
सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसका ही पार्ट ये भी है कैलकुलस का ही, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसमें आप लोग को दो ही पार्ट पढ़ने हैं, एरिया अंडर सिंपल कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। डिफरेंशिएशन इक्वेशन ये भी इसी का पार्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ये भी पढ़ना है आप लोग को। मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्री वाला, ये जरूर पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ यूनिट में, जिसमें आप लोग को वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है। इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर पढ़ना है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पढ़ना है। उसके बाद 3D, ये भी इसी यूनिट में आता है। 3D आता है, इसमें आप लोग को पढ़ना है डायरेक्शन और कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोस ऑफ अ लाइन पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस पढ़ना है। एंगल बिटवीन टू लाइन्स पढ़ना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स पढ़ना है। उसके बाद प्लेन पढ़ना है। इसके बाद को प्लानेटरिटी ऑफ टू लाइन्स पढ़ना है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। इसके बाद एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना, जो कि आता है आपका फिफ्थ यूनिट में आता है, जिसमें आप लोग को दो ही पार्ट पढ़ने हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। उसके बाद पढ़ना है आप लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, जो कि आखिरी यूनिट है, सिक्स यूनिट। इसमें आप लोग को पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। उसके बाद पढ़ना है बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। ये आप लोग का सिलेबस ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। ये टोटल 80 नंबर का है। आप लोग को 20 नंबर आपके कॉलेज से मिल जाएंगे। सिलेबस आप लोग को मैंने अच्छे से बता दिया है। आप लोग अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप लोग का सिलेबस नवंबर तक मैं कंप्लीट करा दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को।